जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे विष्णु पुराण द्वितीय अंश में 5वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे विष्णु पुराण अंश 1 और अंश 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से जा करके सभी अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विष्णु पुराण द्वितीय अंश में 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री पराशर जी बोले कि हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल, वितल, नितल, गभिस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलोकों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा सरकरामयी, कंकरीली, शैली, पथरीकी और स्वर्णमयी है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदिकों की सैकड़ों जातियां निवास करती है। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहां नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई है। उस पाताल को किसके समान कहें, जहां तहां दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति नहीं होगी, जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती है, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। वहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापापानादि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादिकों का समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता, जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु, मृदंग आदि के स्वर तथा तुर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन्हें देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहनते हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित है। मद से उन्मत्त हुए, जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हुए है तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमयी होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान देवीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वह समस्त देवगणों वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता है, जिसके फणों की
मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई। यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है। उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमत्त नयन शेष जी जमहाई लेते हुए उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए वे अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र आदि और शकुन, अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था। उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला, पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से श्री विष्णु पुराण में द्वितीय अंश 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की अध्याय में जो कि भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।